Good morning, everyone. As we have completed our question number 1 to 20, so today we will going ahead with question number 21. Okay, let us read it. What do you mean by child psychology? आप child psychology से क्या समझते हैं? मतलब बाल मनोविज्ञान से आप क्या समझते हैं? ठीक है, मैं आपको दोनों मीडियम्स में बताने वाली हूँ. जो भी आपको इजी लगेगा आप उसे अडॉप्ट करिए. ठीक है. चाइल्ड साइकोलॉजी इज़ अ पॉजिटिव साइंस which studies the behavior of child in the context of his environment, treating and the child as an individual. बाल मनोविज्ञान एक सकारात्मक पॉजिटिव साइंस है जिसमें बच्चे के व्यक्तित्व को, बच्चे के बिहेवियर को किस तरह से उसके एनवायरनमेंट के हिसाब से, जो आसपास का उसका एनवायरनमेंट है उसके हिसाब से उसका स्टडी की जाती है. ठीक है. इन ऑर्डर टू एलिमिनेट एनी फर्दर एम्बिग्यूटी इन द डेफिनेशन द फॉलोइंग फैक्टर शुड बी स्ट्रेस्ड हियर. इस परिभाषा को, इस डेफिनेशन को और आगे अगर क्लियर करना चाहते हो सो यू हैव टू रीड दिस थिंग्स. ओके, ये तथ्य तुम्हें पढ़ने होंगे जिससे हमें ये चीज़ क्लियर हो जाएगी. ओके, लेट अस रीड फर्स्ट. फर्स्ट इज स्टडी इन द कंटेक्स्ट ऑफ द एनवायरनमेंट. इट इज़ वेरी important to study the environment of the child where he lives because the behavior of child mostly depend on his surroundings. ओके, चाइल्ड के वातावरण से संबंधित उसका वातावरण का अध्ययन करना. हर एक बच्चा उसके वातावरण का उस पर प्रभाव पड़ता है. एक बच्चा जहाँ रहता है उसके वातावरण का, उसके चारों ओर का जो वातावरण है उस पर उस चीज़ का बहुत प्रभाव पड़ता है. ओके, अब जैसे कोई बच्चा है वो गांव में रहता है तो गांव के वातावरण का उस पर प्रभाव पड़ेगा, उसकी आदतें वैसी होंगी. एक बच्चा शहर में रहता है, ठीक है, एक बच्चा जो है जॉइंट फैमिली में रहता है, एक बच्चा न्यूक्लियर फैमिली में रहता है. तो इस सब का उस पर हर एक बच्चे का अलग अलग एनवायरनमेंट रहता है तो उसका उस पर प्रभाव पड़ता है. ठीक है, इम्पैक्ट पड़ता है. तो सबसे पहली बात है कि उसके एनवायरनमेंट पे क्या असर है, एनवायरनमेंट के कारण उस बच्चे पर क्या असर पड़ रहा है. सबसे पहले उस चीज़ को स्टडी कीजिए कि उसका एनवायरनमेंट कैसा है. क्या वो ऐसी फैमिली में रहता है जहाँ पे सब लड़ाई झगड़े में लगे रहते हैं. ठीक है, क्या वो ऐसी फैमिली में रहता है जहाँ उसका कोई कज़न ही नहीं है, कोई ब्रदर सिस्टर नहीं है, वो अकेला बच्चा है उस घर में. ठीक है, तो इस सब चीज़ों का बच्चे के डेवलपमेंट पे असर पड़ता है. ठीक है. नंबर 2, स्टडी ऑफ द इंडिविजुअल. अब इंडिविजुअल की स्टडी, उस अकेले की स्टडी. इट इज़ आल्सो इम्पॉर्टेंट टू स्टडी द साइकोलॉजी ऑफ द इंडिविजुअल. आफ्टर स्टडिंग द सेम द टीचर शुड बी टीचिंग. एनवायरनमेंट पढ़ लिया, अब इस तरह से उस इंडिविजुअल की भी तो स्टडी करनी पड़ेगी कि वो खुद बच्चा जो है वो कैसा है, उसकी सोच कैसी है, वो किस तरह से डेवलप वो कर रहा है अपने आप को. ठीक है, टीचर शुड डू टीचिंग. कि जो बच्चा है उसका जो मनोविज्ञान का अध्ययन करना उतना ही ज़रूरी है बच्चे का खुद का. उसका एनवायरनमेंट का जितना ज़रूरी है चेक करना उतना ही उसका खुद का भी चेक करना ज़रूरी है. उसके बाद ही टीचर उसको पढ़ाए. ठीक है, जब तक टीचर को पता ही नहीं कि वो बच्चा क्या है. अब हम बच्चे को, हम सोच रहे हैं कि बच्चे ये चीज़ें तो नॉर्मल होती है, सब बच्चों को पता होता है. ठीक है, लेकिन एक्चुअली में क्या होता है, कई बच्चे होते हैं जिनका थोड़ा साइकोलॉजिकल वो इतने ज़्यादा मतलब मैच्योर नहीं हो पाते ना, तो वो चीज़ भी हमें स्टडी करनी ज़रूरी है. ओके, नेक्स्ट मूव टू अहेड, दैट इज स्टडी ऑफ बिहेवियर. स्टडी ऑफ बिहेवियर. रिएक्शन टू एनी स्टिमुलस इज बिहेवियर. किसी भी स्टिमुली में कोई भी रिएक्शन जो बिहेवियर में आ रहा है. Study of child's behavior requires study of its external reaction and internal experiences, and in either case the environmental factors play their part and must be taken into consideration. Reactions, उसके रिएक्शंस कैसे होते हैं, किसी चीज़ को देख के वो कैसे एक्ट करता है, कैसे उसकी रिएक्शंस होते हैं, कैसे रिएक्ट कर रहा है. अगर एक्सटर्नल रिएक्शंस कैसे हैं उसके जो हमें दिखाई दे रहे हैं. इंटरनल एक्सपीरियंसेस क्या है, क्या वो अंधेरे को देख के डर तो नहीं रहा, अंधेरे में वो डर जाता है. क्यों, उसका ये इंटरनल एक्सपीरियंसेस है कुछ जिसके कारण वो ऐसे एक्सटर्नली वो रिएक्ट कर रहा है कि वो डर रहा है अंधेरे को देख के. इंटरनली उसका कुछ एक्सपीरियंस रहा होगा ना जिसके कारण उसको अंधेरे से डर लगता है. तो ये सब चीज़ों की भी स्टडी करनी होती है. ये सब इसमें एनवायरनमेंट का फैक्टर का जो है, एनवायरनमेंटल फैक्टर है, इसका बहुत बड़ा रोल है. क्योंकि जो बच्चे का आसपास का होगा, ठीक है ना, जैसे माहौल में वो है उसी के कारण तो उसके इंटरनली और एक्सटर्नली जो रिएक्शंस हो रहे हैं वो असर डालते हैं. ठीक है, ठीक है. तो उसकी जो अभिक्रिया है, आंतरिक अनुभव, बाह्य अनुभव, इन सब से वो संबंधित है. ठीक है, जिसका प्रभाव वातावरण से भी संबंधित है जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ. एंड द नेक्स्ट लास्ट वन इज सकारात्मक विज्ञान, पॉजिटिव साइंस. ओके,
Child psychology is a positive science. In this world of Western, child psychology came into being from the scientific study of the child. A positive science is factual while it in normative one is idealistic. मतलब क्या होगा कि जो वाटसन है उसके अकॉर्डिंग, वाटसन जैसे साइंटिस्ट होते हैं जो रिसर्च करते रहते हैं साइकोलॉजी पे बच्चों की, तो उन्होंने क्या बताया कि जो पॉजिटिव साइंस है वो एक मानव, एक आदर्शवादी मानव है। ये सत्य है कि बाल मनोविज्ञान एक सकारात्मक विज्ञान है, कि चाइल्ड साइकोलॉजी जो है वो एक पॉजिटिव साइंस है जिससे हम कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट बच्चे की ज़िंदगी में कर सकते हैं। ओके, so that is your question number 21. Hope you understand. If you have any query, you can ask me. Okay, thank you.